सो हे गाइस, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाना है। ये इम्पोर्टेंट होगा CHSL, CGL, CDS और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं स्टेट वाले, CPO और CDS के लिए भी, ठीक है। इन केस नोबेल प्राइज़ से अगर क्वेश्चंस आता है, 2022 की नोबेल प्राइज़ आपने करे होंगे, नहीं करे हैं तो करना है, तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ ही पूछा जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके पीछे रीज़न भी बताता हूँ। जब मैंने एक टीचर से पढ़ा फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के बारे में, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बात करेंगे हम उसके बारे में। फिर मैंने डायरेक्ट नहीं बताया कि ये आ जाएगा, मेरे को तो लग गया था हाँ उसी टाइम पे जब उन्होंने बताया कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इसलिए दिया गया है, मैं काफ़ी खुश हुआ। मुझे लगा रियली इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सारे पढ़े, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने लिख भी रखे हैं। उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो फिजिक्स का ही है। आपको कम से कम फिजिक्स का तो करके ही जाना है, बाकी सारे आप पढ़ लीजिए एक बार। आप जो है क्रेजी जी के ट्रिक से कर सकते हैं, मन हो आपका तो अब बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये क्वेश्चंस आना ही आना है। CHSL CGL में तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होंगी प्रीलिम्स में, CDS के लिए भी इम्पोर्टेंट है और CGL मेंस के लिए भी। देख लेना, नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आया ना तो यही आना चाहिए, मतलब यही आएगा। तो हुआ क्या है, इन तीनों साइंटिस्ट ने, 3 साइंटिस्ट को मिला है पहली बात तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ कर, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर एंड एंटोन जिलिंगर। इन तीनों साइंटिस्ट ने जो है एल्बर्ट आइंस्टीन की बात को गलत साबित किया है। अब सुनिए, अगर दो पार्टिकल इंटेंगल्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब वो किसी फोर्स द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के समान व्यवहार कर रहे हैं, तो अगर दो पार्टिकल इंटेंगल्ड है ना, तो उनकी दूरी चाहे 1 नैनोमीटर हो, नैनोमीटर मतलब बहुत कम, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, दो पार्टिकल, एक इंडिया में है और दूसरा कहीं भी है ब्रह्मांड में, चांद पर है, दूसरे मंगल ग्रह पर, शनि ग्रह पर है, कहीं पर भी है, तो जैसा पार्टिकल पहला मूवमेंट कर रहा है, सेम उसी टाइम पर दूसरा पार्टिकल भी मूवमेंट कर रहा है। इन तीनों ने ये बात सिद्ध कर दी है, ठीक है। मतलब पहला पार्टिकल ऐसा मूवमेंट कर रहा है ना, दूसरा भी तुरंत मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये इंटेंगल है। तो वो इस ट्रेवल जो हो रही है ना, जो इन्फॉर्मेशन, ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है। क्यों? क्योंकि सन की रोशनी जो है यहाँ तक आने में टाइम लगती है, पर अर्थ तक आने में 8 मिनट, 8.3 मिनट का है ना। और ये बात तो ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर तुरंत की तुरंत लागू हो रही है। तो इसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड का पता चल चुका है आज, जबकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह भी बोला था कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड होती है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो। और ये तो भाई नैनो सेकंड में काम हो रहा है। और चाहे वो पार्टिकल कितनी भी दूर हों या कितनी भी पास हों, इंटेंगल्ड हैं तो वो तुरंत की तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। आप जो है एक बार यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे इस टॉपिक पर, हज़ारों। अब ये ऐसा तो है नहीं 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है और मैं यहाँ पे घर पे बैठ के आपको पूरा समझा दूँ क्या हुआ है। लेकिन हाँ, जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है वो काफ़ी रोचक है, मज़ेदार है, और ये क्वेश्चंस ज़रूर आना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और मेरा मानना भी है, अगर फिजिक्स में थोड़ी सी भी रुचि हुई ना टीचर की जिसने पेपर बनाया है, तो ज़रूर देगा। तो आप एक बार इसको ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। एल्विन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर एंड एंटोन जिलिंगर, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया है ना। और पार्टिकल इंटेंगल्ड की बात करी गई, ये मैंने लिखना भूल गया हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक बार पढ़ लें नोबेल प्राइज़ को, यहाँ पे नहीं पढ़ें, किसी और टीचर से पढ़ें, बट पढ़ें ज़रूर, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और CDS के लिए तो करके ही जाना है, और CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी करिए। धन्यवाद।